दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुद्रा लोन योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्योंकि मुद्रा लोन योजना की अप्लाई प्रोसेस के बारे में अभी तक यूट्यूब पर आपको एक भी वीडियो नहीं है जिसके माध्यम से लोन अप्रूवल कराने की पूरी प्रोसेस, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की अप्लाई प्रोसेस, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं बताई गई है। लेकिन आज के इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको मुद्रा लोन योजना में ऑनलाइन अप्लाई करके और लोन जारी होने की पूरी प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है पीएम मुद्रा लोन योजना का, तो इस मुद्रा लोन.org पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पर यही पेज ओपन होगा और इस पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रही है, जितने भी आपको ये पासपोर्ट साइज फोटो दिखाई दे रहे हैं, इन सभी ने यहाँ से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के बाद ये लोन अप्रूवल करवाया है और अपने अपने नए बिजनेस की शुरुआत की है। अब आप अगर इनमें से ये देखना चाहते हैं कि आप किस प्रकार इस बिजनेस को शुरुआत किया है, कौन कौन से इन सभी किसान भाइयों ने अप्लाई करके बिजनेस शुरू किया है, तो आप एक एक इमेज पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल से जानकारी देख सकते हैं। लेकिन आज का वीडियो ये नहीं है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है। तो यहाँ आपको दिखाई दे रही है कि पीएम मुद्रा लोन योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस सरकार ने 8 अप्रैल 2015 से शुरू कर रखी है और इस योजना में 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। अलग अलग कैटेगरी के अनुसार किसानों को लोन दिया जाता है, जिसमें आप 3 कैटेगरियों के अनुसार अभी वर्तमान में ये लोन चल रहा है। आप जिस कैटेगरी में लोन अप्लाई करना चाहते हैं, जितने लोन की आवश्यकता है उसी के अनुसार आपको अप्लाई करके जितने लोन अमाउंट की राशि की आपको आवश्यकता है उसी कैटेगरी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे में आपको 50,000 रुपए लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ शिशु लोन कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको 50,000 से 5 लाख रुपए लोन की आवश्यकता है तो फिर आप किशोर लोन को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए लोन की आवश्यकता की जरूरत है तो फिर आप तरुण लोन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको सिंपल तरीके से जो 50,000 रुपए का मुद्रा लोन योजना में शिशु कैटेगरी के अंतर्गत लोन दिया जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको शिशु वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पॉपअप पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अलग अलग कैटेगरियों के लोन के बारे में जो आवेदन फॉर्म दिए जा रहे हैं उन आवेदन फॉर्म के बारे में यहाँ नीचे बताया गया है, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि एप्लीकेशन लोन, किशोर लोन और तरुण लोन के लिए आवेदन करना है तो इस डाउनलोड वाले सेक्शन पर क्लिक करना होगा। और अगर आपको शिशु लोन की कैटेगरी की आवश्यकता है, लोन की आवश्यकता है, तो फिर आपको शिशु लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने ये डाउनलोड विकल्प दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार की एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और ये फाइल डाउनलोड एक आवेदन फॉर्म होता है जो आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाता है। और इस आवेदन फॉर्म में यहाँ आपको पूरी डिटेल दी गई है कि आप अपनी लेटेस्ट डेट को यहाँ जारी कर सकते हैं, और यहाँ एक आपको पासपोर्ट साइज फोटो है वो यहाँ चिपकानी होती है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ दिया गया है कि आपका जिस बैंक अकाउंट में आपको ये 50,000 रुपए की अमाउंट राशि चाहिए उस बैंक का नाम यहाँ आपको जरूर लिखना होगा ताकि आपको अकाउंट में पैसे जमा होने में या विड्रॉल होने में कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहला कॉलम है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन वाले नाम का यहाँ एंटर करना होगा। जिस लाभार्थी को इस लोन की आवश्यकता है उसका नाम यहाँ एंटर करना है। उसके बाद यहाँ फादर्स नेम दिया हुआ है, जिस लाभार्थी का फादर्स के पिता का नाम है वो यहाँ आपको एंटर करना होगा। और यहाँ नीचे आपको अपनी एड्रेस प्रूफ डिटेल देनी होती है, जो भी आपका एड्रेस है जहां आप निवास करते हैं वो आपकी यहाँ डिटेल होनी चाहिए। इसके बाद उस लाभार्थी की डेट ऑफ बर्थडे यहाँ होनी चाहिए। यहाँ अगर आप डेट ऑफ बर्थडे देंगे तो ही आपकी लोन की चांस लोन अप्रूवल होने में आपकी जरूरी होता है। और यहाँ आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप फीमेल है या मेल है, वो यहाँ सेक्स मेल वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और नीचे आपको केवाईसी तौर पर आपको वोटर आईडी कार्ड भी दे सकते हैं या आधार कार्ड नंबर दीजिए, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी आप यहाँ दे सकते हैं, और इसके अलावा कोई अन्य डॉक्यूमेंट है वो भी आप यहाँ डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद नीचे फिर आपको एड्रेस प्रूफ देना होता है, जो आपका वर्तमान एड्रेस है वो आपको यहाँ डिटेल भरनी होती है इस सेक्शन में। और नीचे के ऑप्शन में आपको यहाँ सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आपको टेलीफोन नंबर देना है, जिसमें आप टेलीफोन नंबर दे सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर दे सकते हैं, एक यहाँ आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ आप दे सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे ये बताना होता है कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, यानी सालाना आय कितनी है, आपकी 1 साल की आय कितनी है आपके परिवार की, वो आपको यहाँ डिटेल भरनी होती है। इसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ आपको सोशल कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ती है कि आप कौन से समुदाय से, या ओबीसी, बुद्धिस्ट या क्रिसमस, सिख, ईसाई या
कोई सी कैटेगरी में हो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होती है। और SC/ST कैटेगरी को भी आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में या OBC में या SC/ST में या फिर जनरल में, ये सब आपको राइट टिक करने होते हैं। इसके बाद आपको नीचे क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको यहां अपनी बैंक शाखा का नाम देना होता है। आप कौन सी ब्रांच शाखा में आपका बैंक अकाउंट है वो आपको डिटेल यहां देनी है। इसके बाद नीचे आपको यहां अकाउंट नंबर देना होता है और उसके बाद लास्ट में आपको यहां अपना अमाउंट देना है कि आपको जितना लोन की आवश्यकता है। अब मैं आपको एक बात जरूर बता देता हूं, क्योंकि शिशु लोन कैटेगरी के अंतर्गत आपको केवल 50,000 रुपए से नीचे का ही लोन मिलेगा। इससे ऊपर का लोन लेना है तो फिर आपको तरुण या किशोर लोन को सिलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ अगर आप 50,000 पूरा लेना चाहते हैं या 40,000 का लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ राशि एंटर कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ये जो आपको अलग से एक फॉर्म का पेज दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म आपको बैंक प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा। यानी जो आपने ये डिटेल ऊपर सारी डिटेल आपने भरी है, ये डिटेल जब आप पूरी डिटेल भर देते हैं उसके बाद ये फॉर्म आपको बैंक मैनेजर अधिकारी को देना होता है। और बैंक मैनेजर अधिकारी की ये प्रक्रिया है जिसमें आपको डेट जारी करना होता है, पहले से आपका स्थान कौन सा है, यहाँ आपका एक अंगूठा देना होता है सिग्नेचर एप्लीकेंट में। और ये ऑफिसर यूज ओनली बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं फॉर ऑफिस यूज ओनली। यहाँ मतलब बैंक प्रक्रिया की ओर से ही यह प्रक्रिया की जाएगी, जिसमें आपको स्लिप नंबर दिया जाएगा, यहाँ लोन एप्लीकेशन नंबर देना पड़ेगा, वो सब डिटेल आपको बैंक मैनेजर अधिकारी द्वारा प्रक्रिया की जाएगी। यहाँ एक स्टैंप होगी, जो बैंक मैनेजर का अधिकारी है, ब्रांच मैनेजर है, उनका एक स्टैंप होगा। और नीचे आपको फिर से आपको स्लिप नंबर दिया जाएगा। और फिर ये नीचे की जो प्रोसेस है, ये नीचे का जो पेज दिखाई दे रहा है जहां ये कट हेयर का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इससे नीचे की जो आपको डिटेल है वो आपको दे दी जाएगी और बाकी की ये ऊपर की डिटेल है वो बैंक में जमा हो जाएगी। तो इस प्रकार ये ऑनलाइन अप्लाई मुद्रा लोन योजना में अप्लाई किया जाता है। और जैसे ये अप्लाई प्रोसेस बैंक मैनेजर द्वारा पूरी हो जाती है तो अगले 7 से 15 दिनों के बीच आपकी जो भी अमाउंट राशि है वो आपके बैंक खाते में जारी कर दी जाती है। अगर आपकी ये प्रोसेस ऑनलाइन अप्लाई जो आपने किया है, ये आवेदन फॉर्म भरा है, इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, कोई भी प्रकार की गलती नहीं होगी फॉर्म में, तो फिर आपका लोन अमाउंट आपके बैंक खाते में आ जाएगा। और अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई या गलती हुई तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए आपको मैंने बता दिया है कि मुद्रा लोन योजना में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप भी अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। यहां से कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, कोई भी बिजनेस, चाहे आपकी दुकान खोलना हो या आपको टेलर की दुकान खोलनी हो या आपको अपने रेडी पटरी पर आपको कोई दुकान लगानी है या कोई अन्य काम करना है, तो आप कोई भी काम सेलेक्ट करके अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो इस प्रकार सरकार की ओर से पीएम मुद्रा लोन योजना में सरकार किसानों को 50,000 से 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन योजना में लोन दे रही है। अगर आप बात करें इसकी ब्याज दर की, तो ब्याज दर के बारे में आपको ऊपर आई बटन में एक वीडियो दिखाई दे रहा है, जिस पर आप क्लिक करके पूरी मुद्रा लोन योजना की ब्याज दर और सब्सिडी का फायदा किस प्रकार मिलेगा उसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। वैसे अगर आपको पीएम मुद्रा लोन योजना से कोई भी सवाल या डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। नए वीडियो में उसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको एक बार फिर से बता सकते हैं। हमारा यही लक्ष्य रहता है कि हमारे देश के कोई भी किसान है जो हमारे इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, उन सभी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, कोई भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसी हम उम्मीद और आशा लेकर हमारे एक नए वीडियो में हम उम्मीद के साथ एक नया वीडियो जारी करते हैं। तो किसान साथियों, इस वीडियो में जो भी आपको जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य किसान साथियों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नए वीडियो के साथ, नई उम्मीद के साथ एक बार फिर मिलेंगे आपके बीच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।